समुद्र को पार कर लंका को चले। चले रघुनाथी, समुद्र को पार करके अब शीघ्र ही लंका को चले। चलिए। Thank you.
हेलो हेलो गुरुवान क्या जी क्या बुनियादी है हाँ भगवान हाथी आ रहे हैं उसके बारे में ठीक से संचालित करो और हमारे रावण राज्य यहाँ पर कुटेर नगरी में पधार रहे हैं ठीक से मतलब ना पूरे टेबल का इंतजाम करना है और इतने 5 दिन से पहले आप कहाँ गए थे ए दादा मैं उपास है और यहाँ क्या क्या हो रहा है इसको पता नहीं है क्या ये का छे 10 गांव छोड़ा जा रहा है सब छोड़ा बता रहे 5 दिन हो गए यहाँ बुनियादी करने लगे हैं यहाँ लोग लेकर चोरी हो हाँ पहले बुनियादी उसी का करो उसके बाद हमारे राजा साहब लंका में रावण आने वाला है दूसरी नदी का इंतजाम करके रखना सुनो जाए जनो हो अपन लोग लेकर रावण संभाल के आंगनबाड़ी तक पहुंचा हो इनके कौन-सा लोग है जो रावण आ गए हैं कहाँ थे वो चौका जान मरमाई लोगन के भेष बना के आए हैं हम
25 लाख सरकार। बहुत ठीक। कितना कुआ बनवाए? 1 लाख सरकार। बहुत ठीक है। देखो हमारे लंकापुरी के अंतर्गत किसी भी घोड़े में साधु महात्मा अगर यज्ञ करता है तो उसे इस यज्ञ कुंड में डाल दो। यही हो गया सरकार। बहुत ठीक है। मंत्री जी महाराज आओ, शीघ्र कलाल को शीघ्र बुला कर ले। जय आज्ञा सरकार। भट्टी से लाया प्रणाम महाराज। हे महाराज, तो तपसी राजकुमार समुद्र पार करके लंका में प्रवेश कर चुका है, इसलिए मैं आपको बताने आया हूँ महाराज। आ गए हैं।
ये कौन होगा कौन? मंत्री जी, राजा इस राज दरबार को बंद कर अपने राजमहल को चले आओ। एक सरदार आपका कार्य तो स्वयं सिद्ध है। आपने मुझे आदर दिया है। जय रघुवीर, जय रघुवीर, जय अरे महाराज तुम कौन हो और ये लंका में कैसे प्रवेश कर रहे हो बताओ मुझे मैं लड़ाई के लिए बोलता हूँ आप बंदर ऐसा दिख रहा हो और खबर उठाकर ऐसा फेंक दो कि ऊपर चले जाओगे हो जा तैयार हो जाना पड़ो अरे राक्षस
क्या समाचार लाए हे महाराज, एक बानर आपके लंका में प्रवेश कर चुका है। मैं उसे आपको बताने आया हूं महाराज। उस बानर को सीख गई हमारे राज दरबार में हाजिर करो। जो आपके महाराज ओके हे महाराज, तू कौन है? अपने पिता का पुत्र जानकर तेरे पास तेरे भाई चले आया हूँ। आपका उत्तम है। आपने शिव जी, ब्रह्मा जी, साधु महात्माओं का बलि भांति पूजन किया है और पाकर के उन्होंने यह सब काम किया है। इंद्र आज जो कालों में जीत रहा है, अब ज्ञान और अहंकार को बस नहीं करके जगत के जननी माता सीता जी को हलाया हो। यह तूने अच्छा नहीं किया। अगर तुम अब भी मेरा इतना मान मानोगे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देंगे। नाकों में खून दबाकर गले में कुल्हाड़ी रखकर माता सीता जी को आगे कर अपने स्त्री एवं मेरे निवासियों के साथ मेरे साथ बैठ कर सकते हो। ए कवि, बोल जना, बोल संभाली, बोल जना मोसी, बोल सुरारी, पानी जना, जला कर भाई, किस ना कैसे मानो मिलाए। जब मूर्ख वाला, क्या तू नहीं जानता? मैं देश शत्रु हूँ। दुष्ट वानर, अपने और अपने पिता का नाम को बताओ। किस राजा से राजा मारो। अंगद राम वाली कर बेटा पापों को नहीं मिलेगा। मेरा नाम अंगद है और मैं वाली का बेटा हूँ। से और आपकी अंगद तुम और ली कर बालक उपजाऊ वंश अंत कुल हालत घर वाला खस गए मिठा तुम्हारा घर चल रहे, घर में आवाज। दूध पठाओ। तू ही अंगद है और वाली का पुत्र है। वंश में अग्नि के समान उल्लासक पैदा हुआ, गर्भ से क्यों नहीं गिर गया? अरे दुष्ट अंगद गर्भ से क्यों नहीं खिसा गया? और तुम्हारी माता ने तुझे व्यर्थ हो गया। अरे इस दक्षिण राजकुमार ने तुम्हारे पिता को मारा है, उसी का दूध का राजा को मिला। दुष्ट वानर, बताओ अपना पिता का नाम बताओ और कहाँ है वो? सजा बताओ। इन दस गए मारे बन जाई पूछल पूछल सखा बुलाई राम विरोध कुशल गति होई आसन कोई सुनाम होई तुम कट होई वेद मंता के श्री रघुवीर हृदय में जाके अरे दुष्टना दस पीछे वाली के पास जाना जाकर के अपने मित्र को छाती से लगा करके मंगल सूत्र देना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी से वैर करने से क्या सुधरता होती है और तुम्हें बड़ी बात समझा दे देंगे। दुष्ट रावण, मैं तो पूर्ण सच हूँ और तुम सत्य कुमार। जैसे तुम कहते हो वैसे तो अंधे और बारह भी नहीं कहेंगे। तुम्हारी तो 20 आंखें और 20 कान है। शिव जी, ब्रह्मा जी, साधु महात्मा जीव करने की सेवा करता है। उस प्रभु को मैं दास हूँ और ऐसा और पूरा सच जब तुम्हारे ऐसे तुम दिया है तो तेरा हृदय भटका नहीं। नीति धर्म
जब से धर्म चिंता तोरी हमारू सुनी की बात तोरी नाक काल में भवन निकाली समाज की धर्म चाल दुष्टराम तुम्हारे धर्म से तूने घर से लड़ाई को पूरा कराए हो ऐसे धर्म की अंदर में हो तुम बिल्कुल तुम्हारी बहन लड़की बूझी को देखकर सारे संसार में तुम्हारा सूरज शक्ति दिखा रहा है हम बड़े भाग्यवान है जो तुम्हारा दर्शन पाया है मत कर मेरे हिंद विश्व महिलाओं का बल को देखकर आकाश कैलाश पर्वत जानते हैं और सिंह जानते हैं मैंने अपनी भुजाओं को और अपने सिर को अनेकों बार काट कर शिव जी में हवन में पूजन किया हो मेरे भुजाओं का बल अभी तक कुछ देखा नहीं है निश्चय ना साध्य किस तीन पूजा रावण नगर अल्प शब्द नहीं सुनिए तो वचन सत्य होगा और रावण सच्ची बात बता रहा या सचमुच में एक छोटे से मानव ने रावण के नगर को जला दिया रावण के नगर को एक छोटे से मानव ने जला दिया इसे सुन करके कौन सच मानेगा रावण जिसे तू सबसे बड़ा योद्धा करके उसकी बड़ाई कर रहे हो वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा पुत्र है प्रभु के आज्ञा के बिना नगर को जला दिया और लौट करके सुग्रीव के पास नहीं गया है ये छिपा है दुष्ट रावण तू सत्य कहता है तेरे वचन को सुनकर मुझे जरा सा भी क्रोध नहीं आता क्योंकि मेरे सेना में ऐसे कोई भी योद्धा नहीं है जो तेरे पास युद्ध करने जब उसे बोलते हैं और अपने स्वामी इधर उधर लोग नाचते हैं और अपने स्वामी का गुण ग्राहक ऐसा करते हैं और दुष्ट बाबर तुम्हारे सारी स्वभाव ऐसे जुड़ गए सत्य बोलने से कोई तुम्हारा गुण ग्राहक सत्य है और मुझे हनुमान ने सुनाया है तुम्हारे पुत्र अक्षय को मारा तुम्हारे नगर को जलाया तुम्हारी वाटिका उजाड़ी तूने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा इसी सीधे स्वभाव को देख करके मैंने दिखाई की है और जो कुछ हनुमान ने कहा था वह आकर देखा तो तुम्हें मार ऐसा बुद्धि है तो सब लोग हमारी समझ बड़ा कठोर वाले भी भाजन जानी खतौन तो ही कदम खेले बालक मारा ही जाए गया नाग समझ दुष्ट रावण पिता को खा लिया अब तुझे खाता और पिता का मित्र जानकर तुझे नहीं खाता और रावण बताओ इस संसार में कितने रावण है मैंने जो सुना है एक रावण बलि को जितने पाताल गया था वहाँ जब छोटे छोटे बालक लोग करते मार करके तब बलि को गया वो उसे छुपा दिया और एक रावण सहस्त्र बाहु ने देखा और ऐसे दौड़ के पकड़ा कि मानो अद्भुत जीव हो उसे खेत तमाशा के लिए अपने घर ले आए और घुड़साल बांधकर उसके मस्तक पर दिए जलाते थे तब उसे पुलिस से मिलने भी छुड़वाया और एक रावण को खाते मुझे ला जाता है जो मेरे पिता बाली के खिलाफ रावण तू क्रोध को त्याग करके सच्ची बात बता इनमें से कौन रावण है दुष्ट अंगद मैं वही रावण हूँ जो कैलाश पर्वत जानता है और शिव भी जानता है दुष्ट वानर मैंने अपने हाथों से अपने सिर को अनेक बार काट कर फूल गिराई हवन में पूजन किया हूँ दुष्ट वानर को इस रावण को तू छोटा समझता है
रामधेनु क्या साधारण पशु है? अरे मतिमंद चिंतामणि क्या पत्थर है? मैं मूर्ख शेष क्या सर्प है? अरे मतिमंद रावण तुम्हारी अशोक वाटिका उजाड़ करके तेरे पुत्र अक्षय को मार करके जो चला गया वो हनुमान की खेत माना है। अरे मूर्ख रावण सारी चतुराई को छोड़ करके तू बहुत रामचंद्र जी को प्रेम करता है। अरे मूर्ख रावण अगर तू बहुत से रामचंद्र जी से शत्रुता करोगे तो तुझे शिव जी ब्रह्मा जी भी अपने पास नहीं रख सकते। मुझे बाण लगने से तेरे सिर को मारने को तुझे नहीं चलेंगे। इससे हर कुछ तू बहुत से रामचंद्र जी का तू जानता नहीं तुम मकरण शरीक है मेरा भाई है और इंद्र कुबेर वरुण आदर विकार से गिरने वाले मेरा पुत्र मेघनाथ प्रसिद्ध है। क्या तुम्हें इस भुजाओं का बल हो अभी तक तुझे मालूम नहीं है? मैं दुष्ट अंगद क्या समुद्र पान करने से यह प्रभुताई है? हा 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 अरे मूर्ख रावण देख इस संसार में लाज वाला कोई नहीं है। लाज वाले तो अपने सड़क को हाथ होते हैं, अपने मुंह से अपनी बड़ाई कभी नहीं कहते। चील काटने आपका लाज की बात है चित्त में छिपा पड़ा है। दुष्ट रावण क्या बुढ़ाओं का वह बल अपने चित्त में छिपा रखा था? सहस्त्रबाहु बलि अब बाले को नहीं दिख सका। अरे मतिमंद अब तो तेरा शरीर बड़ा तंग रहा है। चील काटने से कोई सूर नहीं कहलाता, तो कोई वीर नहीं कहते। बतेंगा अज्ञान के बस में भर के दीपक में जल जाते हैं। गधे बहुत बोझ करके चलते हैं। दुष्ट रावण बहुत श्री रामचंद्र जी है मुझे दूध बन करके नहीं बना करके नहीं भेजा है, बल्कि बारम्बार यही कहा है कि शेर यदि गिरल का शिकार करे तो उसे सुरस नहीं मिलता। मूर्ख रावण अब बातें कर रहा मत कर। तेरे वचन को मैंने बहुत कहा है, नहीं तो रोज तो ऐसे आता है मेरे दसों मुखों को तोड़कर लंका समुद्र में डुबा दूं और मंगोदरी सहित श्री सीता जी को ले जाऊं। लेकिन तो श्री रामचंद्र जी का नहीं है, इसलिए तुझे मैं नहीं कहता है छोटे मुख में बड़ी बात करता है। मैं जिस तपसी रात को उनके पिता ने वनवासी दे दिया और मेरा रात दिन मेरा चिंता उसे रहता है, क्या तू उसे उसका घमंड करता है? हाँ 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 अरे मूर्ख रावण इस संसार में जो मनुष्य शिव जी ब्रह्मा जी साधु महात्माओं पर निंदा करता है उस मनुष्य को गौ हत्या के समान पश्चाताप लगता है और उसके जन्म को बार इस बालक को पकड़कर पृथ्वी में रख दो, कहीं भाग न पाए। और इस पृथ्वी में अगर ऋषिराई बालक दिखे उसे कच्चा चबा जाओ और वह तपसी राजकुमार को मेरे सामने जीएत पकड़कर खींच लाओ। मंत्री जी बालक को क्या देखते हो? पकड़कर पृथ्वी में पटक दो और कहीं भाग न पाए। अरे दुष्ट रावण तुझे गाल बजाकर लाज नहीं लगता? अरे जिल्लत उल्ला सा रावण अपना गला काट के मर जा। मेरा पराक्रम देख करके तेरे छाती भी फटता। अरे स्त्री चोर कुमार की महापापी तुझे संधि पोस्ट में हो गया है जिसको तू बेटे को फक करता है। श्री रामचंद्र जी मनुष्य है ऐसे ही कहते हैं तेरा जीव के नीचे करता। रघुनाथ जी के बाण केवल तेरे खून के प्यासे हैं, केवल उसी आफत से मैं तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो मैं तेरे दसों मुखों को तोड़ करके सीता जी को ले जाता। मैं तेरे बल को जान लिया है, तुमने सुने घर से पढ़ाई रावण तेरे नाम का एक बुराई के फल के समान है जिसमें तुम जैसे राक्षस निष्ठा निवास करते हो। मैं
छोटे मुख में बड़ी बात करता है। तुम्हारे पिता ने कभी हमारे सामने दाल नहीं बनाया है। क्या तुम दर्शी से मिलकर दाल बनाना सीख गया है? और उत्तरावण जाओ में चरण सतेश तारीख फिर ही राम सीता बनाई। अरे उत्तरावण मैं तुम्हारे लंका नगरी में कहीं पर अपने पैर जमा देता हूँ। हमारी लंका नगरी के कोई भी राक्षस अगर मेरे पैर को हटा दे तो मैं श्री सीता जी को हटाऊंगा और रघुनाथ जी को वापस ले जाऊंगा। मंत्री जी हमारा चित्र भी जवाब मिलेगा और इस बानर को तक चबा जाओ। आज्ञा हो तो अभी भी सरकार जल्दी आओ जल्दी आओ। ये बानर कहता है कि कोई पैर को नहीं उठा सकता। लेकिन हम ऐसे हैं काका भतीजा दोनों ऐसे उठाकर फेंकेंगे। आओ मेरे काका आओ चंडू काका। तुम्हारे तोड़ को ऐसे
सरकार। देखते क्या हो जाओ युद्ध करो। एक छोटे से बानर हमारे लिए तो उसका घर दबा दूंगा। ऐसे में हाथ के मौका में नवरात्रि था ना, बहुत ही मैं मुलाकात हुआ था इससे। ऐसे भी ना वो समझ लेना। सारी सेना वाला ओ कितना ताकत है मैं देखता हूँ। समस्त माताओं बहनों से निवेदन, साथ में हमारे जितने भी ग्रामवासी हैं, आप सभी आरती के पश्चात जाएंगे और सभी भक्तजन जो भी दान दक्षिणा करना चाहते हैं हमारे कंपनी को, बिल्कुल अपना नाम यहाँ पर नोट करवाते जाएंगे। हाँ, समस्त ग्रामवासी कोटिना और साथ में आसपास के जितने भी श्रद्धालु भक्त आए हुए हैं, आप सबको हमारी वेदभूषण गति आश्रम परिवार और समस्त ग्रामवासी कोटिना की ओर से हार्दिक शुभकामना।